बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक तरफ तो पाकिस्तान की जुडिशरी का एक हिस्सा है जो कि मुल्क के अंदर होने वाली फस्तायत और लाकानूनियत और पाकिस्तान को जो सरजमीन बेआइन बना दिया गया है उसके खिलाफ स्टैंड ले चुका है, लेकिन ऑल इज नॉट वेल। एक बदतरीन अदालती फैसला आया है और उस फैसले के नुकात ने सबके 14 तबक रोशन कर दिए हैं और इस सब के अंदर इमरान खान साहब के साथ आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इमरान खान साहब का फ्यूचर जो है वो अब इन द कमिंग डेज मजीद क्लियर होता जा रहा है कि सिस्टम ने, निज़ाम ने और निज़ाम के तमाम तर स्टेक होल्डर्स ने जो फैसला कर लिया है उस फैसले पर अमल दरामद किस तरह से होगा। हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश किसने की, इमरान खान साहब के साथ इन द कमिंग डेज क्या कुछ होगा, पहली झलक जो है और पहला ट्रेलर, या फिर आप ये कह लें कि इसकी बुनियाद पे हम अखज़ कर सकते हैं और इसकी बुनियाद पे हम इस जजमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं कि इन द कमिंग डेज जुडिशरी से इमरान खान साहब के लिए क्या क्या धचके हो सकते हैं। मैं सारी की सारी चीज़ें और इस फैसले के जो नुकात हैं वो आपके सामने रखूंगा। इसके साथ ही साथ आज का दिन पाकिस्तान के अदालती महाज पर और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। इद्दत केस के अंदर भी पागलपन की इंतहा हुई है, आप उस पर हंसने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज क्या कुछ इस वक्त इद्दत केस के अंदर डिस्कस हो रहा है। इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ केस, उसकी भी मैं डिटेल्स रख देता हूं। लेकिन ये जो एटीसी का एक फैसला आया इमरान खान साहब के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और इसमें इमरान खान साहब के ऊपर जो संगीन तरीन नौयत के इल्जामात हैं, दिस इज वेरी अलार्मिंग। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। आपके कमेंट्स और लाइक्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हम 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन के बहुत करीब हैं, तो अगर वो मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो इद्दत केस की डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि इद्दत केस को खावर मानिका प्रोलॉन्ग करना चाह रहा था, लेकिन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी अपील को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि जाओ और अपना केस जो है वो लड़ो। और उसके बाद खावर मानिका पाकिस्तान के तमाम तर टीवी चैनल्स के ऊपर अपीयर हुआ और उसने वो गंद फैलाया जो वो खुद है, गंद का टोकरा है वो खुद, तो वो गंद ही फैला सकता है। तो आज इद्दत केस की दोबारा समाअत हुई है और इंटरेस्टिंग चीज़ें ये हैं कि खावर मानिका के वकील हैं जी जाहिद साहब, और ये जो जाहिद साहब हैं इन्होंने अजीबो गरीब दलाइल दी हैं। केस है इद्दत में निकाह का, केस क्या है, इद्दत में निकाह का, और आज के दलाइल सुने और सर धुने। कहते हैं कि एक जज अदालत में मुलजिम को कहता है गुड टू सी यू। जज हमायूं दिलावर की खुली अदालत में तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया, यानी इन्हें जस्टिस उमर अता बंदयाल याद आ गए कि उन्होंने इमरान खान को गुड टू सी यू का। फिर खावर मानिका के वकील ने मजीद दलाइल क्या दिए कि गरीदा फारूकी, तलत हुसैन अगर कोई प्रोग्राम करते हैं तो उन पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया जाता है, लेकिन ये तूफान बदतमीजी मचाते रहते हैं। और इद्दत केस, अब वैसे ये सच बोल बैठे हैं वकील साहब, इद्दत केस क्यों बना शायद मुझे लगता है उसके दलाइल दे रहे थे, लेकिन इद्दत केस में खावर मानिका का वकील अदालत में क्या बात कर रहा है, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा है कि किसने कहा था जीएचक्यू पर हमला करें, जिन्ना हाउस पर हमला कर दिया, जो अपने लिए गड़ा खुद खोदे उनके लिए खोदने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आज दलाइल चल रहे हैं इद्दत केस में। याद रखिएगा कि जीएचक्यू और जिन्ना हाउस पर हमला जो है वो वाला मामला याद आ चुका है। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब जो ट्रिब्यूनल्स का मामला है उसके अंदर चूंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक चलने का फैसला कर चुके हैं। और मैं ये बात बार बार कहता हूं कि जो जज अगर ज़ाब्ते के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक भी चल रहा है और अगर उसकी अदालत से पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं भी मिल रहा तो उस पर तनकीद नहीं की जा सकती, क्योंकि हमने ये तो नहीं ना कहना कि जैसे काजी फाइज ईसा साहब आंखें बंद करके पीटीआई के खिलाफ और फैसला देते हैं तो कोई आइन पसंद जज जो है वो पीटीआई के हक में आंखें बंद करके फैसला देंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले हों और किसी भी बेंच की तश्कील के वक्त हमें यह ना पता हो कि यह फैसला पीटीआई के हक में आएगा या खिलाफ, ये देख करके उस बेंच में कौन है, क्योंकि फिर तो जुडिशियल प्रोसेस जो है उसकी गुंजाइश नहीं रहती, उसकी तुक नहीं बनती। अब यहां पर एक और चीज ये हुई है नाज़रीन इकराम, NH-46 पीटीआई उम्मीदवार आमिर मुगल जो है उनकी अंजुम अली खान के खिलाफ इलेक्शन पटिशन पर आज समाअत हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की, पटिशंस की कॉपीज नहीं मिली। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने फॉर्म 45, 46 और 47 जो हैं वो जमा करवा दिए हैं।
अब इस सब के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल की पटिशन्स को इलेक्शन कमीशन की को कॉपीज फराहम करने की हिदायत कर दी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस सब के अंदर ये कहा है कि जी रिटर्निंग अफसर को हमने कह दिया है और हमें तो गुज़श्ता रोज़ पार्टी बनाया गया है, कुछ वक्त दे दें, हम जवाब दे देंगे। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बारीक नुक्ता है, और इसमें पीटीआई को एक धचका लग सकता है क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने रूल्स के मुताबिक चलना है। इस्लामाबाद से पीटीआई उम्मीदवार आमिर मुगल की इलेक्शन पिटीशन जो है वो टेक्निकल बुनियादों पर खारिज होने का इम्कान बढ़ गया है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल को बताया है कि 13 फरवरी को अंजुम अकील खान की जीत का गजट नोटिफिकेशन है। आमिर मुगल के वकील ने कहा कि 19 फरवरी का गजट नोटिफिकेशन है। इसके मुताबिक पिटीशन वक्त के अंदर फाइल हुई, यानी आमिर मुगल साहब कह रहे हैं, पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वाले कह रहे हैं कि 19 फरवरी का गजट नोटिफिकेशन है तो हमने अपील इन द रिक्वायर्ड टाइम जमा करवाई। अब इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि गजट नोटिफिकेशन तो 13 फरवरी का है। अब मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से क्या कुछ हुआ है, लेकिन टेक्निकल बुनियादों पे तो फिर वो अपील का टाइम निकल जाता है। और इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा है कि मुकर्रर वक्त के अंदर पटिशन फाइल नहीं हुई, यह काबिल समाअत ही नहीं है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि आइंदा समाअत पर फरीकैन को सुनकर कानून के मुताबिक हम फैसला कर देंगे, जो कानून कहता है इसके अंदर। तो ये एक थोड़ा सा टफ टाइम पीटीआई को और या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इसमें मिल सकता है। ये एक बड़ा टेक्निकल नुक्ता है और इलेक्शन कमीशन ने अब ये किस तरह से इंश्योर किया, किस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स, उस पर फिर बाद में बात हो सकती है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। पीटीआई को जलसे की इजाजत ना देने के खिलाफ केस में कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर और चीफ जस्टिस आमिर फारूक के दरमियान एक मुकालमा भी हुआ और उसके अंदर कुछ और बातें भी हुई। उसमें यह भी हुआ कि जी ज़िला इंतजामिया कह रही है हम 40वां जो है उसके बाद हम कर देते हैं, तो लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा वो तो बहुत दूर हो जाएगा, 10 मुहर्रम के बाद आप कर सकते हैं। जलसे की इजाज़त से मुतल्लिक केस जो है उसे पीर के लिए दोबारा मुकर्रर कर दिया गया है और 15 जुलाई तक ये केस जो है मुलतवी हो गया है। अब ये तो सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन अब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जस्टिस आमिर फारूक साहब, आपको पता है कि उन्हें स्टैंड लेना पड़ जाता है क्योंकि उनके अपने जजेस जो हैं वो डट चुके हैं, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब क्या हैं, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा ही हैं। ये चीज़ आप ज़हन नशीन रखिएगा, इसमें कोई दूसरी राय किसी को नहीं होनी चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट हमारा इसमें आगे पीछे नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तालीमी असनाद की तस्दीक तक काम से रोकने के लिए एक मियाँ दाऊद साहब हैं, उनकी दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत जो है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब बड़े आराम से कर रहे हैं और दलाइल जो हैं वो जारी हैं। और इस सब के अंदर मियाँ दाऊद एडवोकेट ने कहा है कि यूनिवर्सिटी के लेटर्स पर सोशल मीडिया और मीडिया पर बहस हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी आप मेरिट की हद तक बात ना करें, काबिल समाअत होने पर दलाइल दें। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब अपने जज के लिए स्टैंड लेंगे, बट दिस इज समथिंग बिग। अब जरा आ जाते हैं अहम तरीन चीज के ऊपर। बहुत से लोगों को लग रहा है कि जुडिशरी स्टैंड ले चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी और बाकी जगहों पर भी, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि ऑल्दो पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो रेजिस्ट कर रही है एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि वो आइन और कानून के जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं उन्हें अपहोल्ड करें, लेकिन एक वर्डिक्ट जो है वो आया है और उस वर्डिक्ट ने ये वाजे कर दिया है हमारे लिए कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। और मैं पिछले दिनों से कुछ बातें कर रहा हूं ना कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो इमरान खान साहब के ऊपर संगीन नौयत का मुकदमा कायम करवाने की कोशिश की है और उन्होंने मंजूरी दे दी, जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर दफात हैं जी मुल्क तोड़ने की, इमरान खान साहब के ऊपर दफात हैं मुल्क के अंदर जंग नाफिज करने की, फौज के अंदर बगावत और मुल्क में खाना जंगी बड़े संगीन तरीन। अभी उस तक तो बात गई नहीं। इमरान खान साहब की 9 मई के वाकयात के अंदर अदम पेशी, जो कि इमरान खान साहब की हाथ में भी नहीं है पेशी। इमरान खान साहब क्या आप जेल खुद तोड़ के चले जाएं जी, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हो जाएं, या वीडियो लिंक खुद उनके पास कोई फ़ोन है उन्होंने खुद ज्वाइन करना है, ये तो जेल हुकाम की जिम्मेदारी है। इसमें इमरान खान साहब का कसूर क्या है कि वो नहीं पेश हो रहे, लेकिन आप उनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो उड़ा के रख देते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से जो फैसला आया है वो काफ़ी अलार्मिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की इमरान खान की जमानत मुस्तरद करने के फैसले के नुकात जो हैं वो ज़रा सुने और सर्द होने। इसमें कहा गया है कि जो अबूरी जमानत है ना वो मासूम फ़र्द का हक है। अबूरी जमानत मासूम फ़र्द का हक है। वैसे तो खान साहब और ये जज साहब को ये चीज़ नहीं पता कि जुडिशल प्रोसेस में यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक आप पर इल्ज़ाम साबित ना हो उस वक्त तक आप मासूम हैं। ये ट्रायल के दौरान ही कह रहे हैं कि नहीं, अबूरी जमानत तो मासूम शख्स का हक है, ना कि उसका जिसने पीटीआई की दीगर क़यादत से मिलकर साजिश करके रियासत के खिलाफ जंग की। यानी अबूरी जमानत इमरान खान का हक नहीं है, ये तो किसी मासूम शख्स का हक है। इमरान खान तो वो शख्स है, ये जज साहब कह रहे हैं अबूरी जमानत के केस में कि पीटीआई की दीगर क़यादत से मिलकर साजिश करके रियासत के खिलाफ जंग की।
عبوری ضمانت اس کا حق نہیں جس نے حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے سازش کی، یعنی کہ عمران خان نے سازش کر کے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، اور اس سب کے اندر اب پاکستان تحریک انصاف کے مزید 15 رہنماؤں کی گرفتاریاں ہونی ہیں۔ عمران خان کی ضمانت مسترد کرنے کے فیصلے میں جج انسداد دہشت گردی عدالت لکھتے ہیں کہ 2 سرکاری گواہان نے بیان دیا کہ 7 مئی کو زمان پارک عمران خان کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں 15 لوگ شریک تھے اور اس میٹنگ میں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کا پلان بنا۔ پروسیکیوشن کا عمران خان کے خلاف کیس یہ ہے کہ انہوں نے 9 مئی کی منصوبہ بندی کی۔ پی ٹی آئی ٹاپ لیڈرشپ نے منصوبہ بندی سے اتفاق کیا، جدید ڈیوائسز کے ذریعے پیغام آگے پہنچایا، اشتعال انگیز پیغام دینا اور اسے آگے پھیلا کر آرمی تنصیبات، جناح ہاؤس اور سرکاری عمارتوں پر حملہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ عمران خان کی عبوری ضمانتیں خارج کی جاتی ہیں۔ اے ٹی سی لاہور کے جج خالد ارشد نے یہ تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اب اس سب کے اندر ایک چیز تو واضح ہے کہ عمران خان صاحب کے علاوہ مزید جو 15 پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کی گرفتاریاں وہ اس وقت ایکسپیکٹڈ ہے، بٹ اس فیصلے نے یہ بات واضح کر دی۔ میں آپ کو براڈر پکچر، یہ عبوری ضمانت سے خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس فیصلے سے میں آپ کو ایک براڈر پکچر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، یہ تحریری فیصلہ انسداد دہشت گردی کے جج صاحب کا، یہ اس کی پہلی جھلک ہے۔ جوڈیشری کے اندر صرف ایک سرٹن آپ کہہ لیں کہ تعداد ہے ججز کی جو سٹینڈ لے چکے ہیں، اور یہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے نے اگلے پچھلے آپ کے میرے سارے کانسیپٹ کلیئر کر دیے ہیں، اور اگر نہیں کیے تو اب تک کر دینے چاہیے۔ یہ جو نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، کیونکہ ان نکات سے ہمیں کچھ چیزوں کی کلیئرٹی ملی ہے کہ سسٹم اس وقت کس طرح سے آپریٹ کر رہا ہے، اور سسٹم میں فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے کسی قسم کی قریب کوئی گنجائش تو کیا، بلکہ اب چیزیں مزید خطرناک رخ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے چیزیں ان دا کمنگ ڈیز اختیار کریں گی، اینڈ دس از اے ریالٹی۔ اس ریالٹی سے کسی کو انکار نہیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔